हेलो। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन इन परसेंटेज। मतलब हम लोग 2% को कंपेयर कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोग परसेंटेज सीरीज़ में 2 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा परसेंटेज सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग का टॉपिक है एबी रूल डिस्कस करना। एबी रूल जब हम लोग परसेंटेज में कंपेयर करते हैं, मतलब 2% का कंपेयर करते हैं कि 1% घट रहा है, दूसरा परसेंट बढ़ रहा है, तो एक का रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या हाल है, तो हम लोग एबी रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका 2 जगह काम में आता है, एक जगह परसेंट इंडिविजुअल कंपैरिजन में और एक जगह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। तो पहला टाइप 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सोचिए, एक नंबर ए है, उस ए में, और दूसरा नंबर बी है। जो बी है वो ए से 10% ज़्यादा है, तो ए जो होगा बी से कितना परसेंट लेस होगा, ये हमको अगर डिस्कस करना है तो हम इस ऐसा कंपैरिजन को एबी रूल से डिस्कस कर सकते हैं। अगर बेसिक्स में या हम सिंपल बात करें, इस बी इज 10% मोर देन ए, देन ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। बेसिक्स से अगर डिस्कस किया जाए तो ए को 100 लें, बी को 110 लें, तो बेसिकली डिफरेंस 10 का है। ए कितना बी से ए कितना कम है, तो 10/110 इंटू 100 मीन्स 100/11, 9 1/11%। इतना करने की जगह अगर हमको चाहिए हो, यही चीज़ जानना हो, तो हम आराम से ए बी रूल से इसको निकाल सकते हैं। बी है 10% ज़्यादा ए से, मीन्स प्लस 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अब ज़्यादा है इसलिए प्लस 1/10 है, और प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बी ए से ज़्यादा होगा तो ए बी से कम होगा, तो ए बी से कम होगा, तो यहाँ पे लेस साइन डिनोट करता है माइनस को। हम सीधा क्या काम करेंगे, माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे है 1/10, तो यहाँ क्योंकि प्लस है तो 10 + 1 11, तो यहाँ लिख देंगे -1/11। और 1 माइनस डिनोट करता है लेस साइन को, कि ए बी से कम होगा। तो कितना से कम होगा, 1/11। 1/11 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 9 1/11%। तो ए बी से 9 1/11% कम होगा। बेसिक्स से हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करके तब बनाए, और यहाँ पे ए बी रूल से डायरेक्ट एक जगह पे एक स्टेप में सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करके, यहाँ पे प्लस था तो 10 में 1 प्लस कर दिए, 11 हो गया, और सेम चीज़ को उतार दिए 1/11। डिनोमिनेटर में जो प्लस किए तो उसको लिख दिए। माइनस का साइन इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया। सिंपल सी बात। अगर आपका दिमाग में होता अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो क्या होता, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता, माने अगर 10% से डिक्रीज हो रहा होता तो हम क्या करते, वहाँ पे यहाँ पे तब डिक्रीज हो रहा था, यहाँ -10 लिखा रहता, -10 लिखा था मतलब -1/10 होता। तो हम क्या करते, या माइनस का उल्टा प्लस, न्यूमरेटर जो लिखा है वही न्यूमरेटर उठ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होता, यहाँ 10 में यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ क्योंकि -1 था तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता, यहाँ पे -1/9 आ जाता वहाँ पे। सिंपल ए बी रूल में हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ क्योंकि इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे जोड़ दिए हैं डिनोमिनेटर में, और अगर डिक्रीमेंट होता या डिक्रीज होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, और जो साइन यहाँ होता उसका अपोजिट साइन यहाँ लगेगा। सिंपल सा ए बी रूल में इतना सिंपल से होते हैं। अब देखते हैं, ये तो टाइप 1 था। टाइप 2 क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जैसे अगर एग्जांपल लें डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट मिलके डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया जाए कि डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, तो अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए से बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, स्पीड उधर पे गाड़ी का समझ लो 20 किलोमीटर/आवर है, टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे लग जाएंगे। अब बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर ही है, स्पीड यहाँ पे 25 किलोमीटर/आवर का है, तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। अच्छा, तो स्पीड में कितने का इंक्रीज हुआ, 5 किलोमीटर/आवर।
5/20 इंटू 100, बेसिकली बात करें तो 25% का इंक्रीज हुआ। स्पीड में क्योंकि 25% का इंक्रीज हुआ तो टाइम में डिक्रीज हुआ है 20% का, क्योंकि यहाँ पे 5 था 4 हो गया, 1 का डिक्रीमेंट हुआ 5 पे इंटू 100 कीजिए तो आपका आ जा रहा है 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घट रहा है। इसी चीज़ को अगर हमको ए बी रूल से देखना हो तो स्पीड में कितने का इंक्रीज हुआ? 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। तो टाइम में क्या होगा? यहाँ क्योंकि प्लस था तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस था तो 4 + 1 5, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 5, तो -1/5। और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 20% होता है। कितना होता है? 20%। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि टाइम डिक्रीज होगा 20% से। टाइम डिक्रीज होगा 20% से। स्पीड अगर 25% से बढ़ रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है 20% से। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर ए का इनकम 25% ज़्यादा है बी से तो इनकम ऑफ बी कितना परसेंट लेस होगा ए से? ए का इनकम 25% ज़्यादा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पे है प्लस तो यहाँ देंगे माइनस, और यहाँ पे प्लस था तो डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 + 4 5। तो 1/5 किसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/5% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 20%। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा? 20% से डिक्रीज होगा। कितना से इनकम ऑफ बी कितना परसेंट लेस है? ऐसे 20% कम है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्याम्स इनकम, ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। श्याम इनकम इज 20% लेस देन राम्स इनकम। हाउ मच राम्स इनकम इज मोर देन श्याम्स इन परसेंटेज टर्म। तो यहाँ श्याम है, यहाँ है राम। श्याम का इनकम राम से 20% कम है, तो राम का जो भी इनकम होगा उससे श्याम का 20% कम है। तो श्याम का इनकम से राम का इनकम कितना परसेंट ज़्यादा होगा? बेसिकली यहाँ श्याम का इनकम जो है वो राम से 20% कम है, तो श्याम के इनकम से राम का इनकम कितना परसेंट ज़्यादा होगा, ये हमको जानना है। तो बेसिकली यहाँ पे -20 दिया हुआ है, मतलब श्याम का इनकम राम से 20% कम है। तो -20 दिया हुआ, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? -1/5। यहाँ माइनस है, हमको क्या लिखना होगा? प्लस, माइनस का उल्टा। और 1/5 में हम क्या करेंगे? यहाँ क्योंकि माइनस था तो 5 - 1 4, 1 का न्यूमरेटर सेम, जो न्यूमरेटर लिखा है वही न्यूमरेटर आएगा। और यहाँ 5 से बन गया 4 प्लस 1/4। और 1/4 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। कितना होता है? 25%। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो श्याम का इनकम राम से 25% ज़्यादा होगा। राम का इनकम श्याम से 25% ज़्यादा होगा। यहाँ हमसे पूछा ही है राम का इनकम कितना श्याम से ज़्यादा है परसेंटेज टर्म में, तो राम का इनकम श्याम से 25% ज़्यादा है। श्याम का इनकम राम से 20% कम है, तो राम का इनकम श्याम से 25% ज़्यादा है। और यहाँ पे जो प्लस साइन है ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन का इनकम, ये भी CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। मोहन का इनकम श्याम के इनकम से 40% ज़्यादा है। मोहन का इनकम, यहाँ है श्याम का इनकम, मोहन का इनकम श्याम के इनकम से 40% ज़्यादा है।
तो श्याम का इनकम कितना परसेंट है लेस है मोहन के इनकम से? तो बेसिकली 40% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये हो जाता है 2/5। अब क्योंकि ज़्यादा है तो प्लस साइन रहेगा, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। न्यूमरेटर सेम 2 और 5 से 2 प्लस कर दो, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 5 + 2 7, माइनस देखे 5 + 2, ये क्योंकि यहाँ प्लस साइन था तो 5 + 2 7, तो -2/7। 2 का मतलब होता है माइनस का होता है मतलब लेस, डिक्रीज। तो 1/7 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 14 2/7, और 2/7 मतलब हो जाता है 1/7 का 2 गुना। इसका मतलब हो गया 28 4/7 माइनस में परसेंटेज 28 4/7। तो कितना परसेंट कम होगा श्याम का मोहन से? 28 4/7%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन है, यहां अभी तक तो इंडिविजुअल क्वेश्चन कर रहे थे, अभी जो क्वेश्चन आ गया है ये क्वेश्चन पढ़िए। बाई व्हाट परसेंट should a racer increase the speed to reduce the time by 25% to cover a fixed distance? डिस्टेंस को फिक्स्ड कर दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, और यहाँ क्या है, यहाँ पे टाइम और इसका बोला गया है, तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा। ये हमको सिंपल सी बात होती है। तो हमको टाइम रिड्यूस करना है कितने से, 25% से रिड्यूस करना है। टाइम को कितने से रिड्यूस करना है, 25% से रिड्यूस करना है, माने -25%। -25% का मतलब होता है माइनस का रिड्यूस हो रहा है और 25 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/4, तो -1/4 ये दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम रिड्यूस होगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा 4 -1, 1 अपना न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर 1 है तो न्यूमरेटर 1 उतर गया, और डिनोमिनेटर क्या होगा 4 -1, 4 -1 3 प्लस 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 1/3%। तो स्पीड को कितना परसेंट से बढ़ाना होगा, स्पीड को हमारे 33 1/3% से बढ़ाना होगा, और ये भी SSC CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इनकम ऑफ नेहा इज 5% मोर देन द इनकम ऑफ मोनिका, देन द इनकम ऑफ मोनिका इज व्हाट परसेंट लेस देन नेहा? नेहा का इनकम मोनिका से 5% ज़्यादा है, तो मोनिका का इनकम क्या होगा, नेहा से कम होगा। अब वो हमको जानना है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, प्लस का साइन क्योंकि नेहा का ज़्यादा है। नेहा का ज़्यादा तो मोनिका का कम होगा, तो माइनस, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, न्यूमरेटर वही उतर गया। यहाँ 20 था और यहाँ पे 20 + 1, तो 20 + 1 21, -1/21, और -1/21 जो फ्रैक्शन होता है इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा -1/21, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 21 4 84, तो 4 16/21। ऑप्शन बी हमारा सही है, 4 16/21%। ऑप्शन बी हमारा सही है। इस फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज वैल्यू में चेंज करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 16/21 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी CHSL का पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन CPO का पूछा गया क्वेश्चन है।
एसएससी का। मैन पावर डिक्रीज होता है, ठीक है, मैन पावर डिक्रीज होता है ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीज होता है 35% से, ठीक है। मैन पावर कम होगा तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। अब प्रोडक्शन को फिर से सेम लेवल में लाने के लिए मैन पावर क्योंकि कम हुआ तो हमको वर्किंग आवर्स बढ़ाना होगा, ठीक। तो कितना वर्किंग आवर बढ़ाएंगे कि वो सेम रिस्टोर हो जाए। प्रोडक्शन जो होता है वह मैन पावर इनटू वर्किंग आवर्स होता है। तो मैन पावर गिरा तो वर्किंग आवर को बढ़ाना होगा, वर्किंग आवर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। अब क्योंकि प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना होगा तो हमको वर्किंग आवर को बढ़ाना होगा। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन यहाँ पे गिरा था, मैन पावर के फॉल होने से प्रोडक्शन गिरा था 35% से। अब प्रोडक्शन को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, मतलब हमको ओरिजिनल प्रोडक्शन स्टोर करना है। मैन पावर के गिरने से प्रोडक्शन 35% गिर गया था। अब देखो प्रोडक्शन कितने से गिर रहा है, 35% से। तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन को फिर से रिस्टोर करने के लिए। 35% का ये डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज का 35% का डिक्रीज का फ्रैक्शन का इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 7/20 माइनस में, क्योंकि डिक्रीज हुआ है, ठीक। तो वर्किंग आवर कितना से बढ़ाना होगा वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। न्यूमरेटर जो लिखे हैं सेम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 20 - 17, 20 - 17 क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो 7/13 का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 700/13 और ये आपका कुछ लगभग आएगा 5311/13%। और यहाँ एक ही ऑप्शन जिसमें 53 पॉइंट कुछ है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये एसएससी सीपीओ का पूछा गया सवाल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है why percent of news price of an article must be increased to restore the former value if the cost price of an article is cut by 25% in the past। तो पहले सोच लो कॉस्ट प्राइस था ₹100, सामान कुछ रुपया बेच रहा था, कॉस्ट प्राइस गिर गया, ठीक है, 75 हो गया कॉस्ट प्राइस, तो भी हमको पुराने रेट में ही सामान बेचना है। तो हमको कितना % से उसका प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा कि हम उसको पुराने रेट में ही सामान बेचें। तो ठीक है, पहला सीपी कितना से गिरा है, सीपी कितना से गिरा, 25% से गिरा है। सीपी गिरा है 25% से, सीपी गिरा है क्योंकि 25% से, तो यहां पे क्या होता है, %25 से गिरा है सीपी और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। माइनस का मतलब हो गया कि ये डिक्रीज किया है, ये ओल्ड है, ओल्ड गिर गया। अब न्यू जो प्राइस आ रहा है ओल्ड के बेसिस में सीपी गिरता था, न्यू प्राइस कितना आएगा हमारा कि हम उसको बढ़ाएं कि हमको सीपी का पता ना चलने दें, हमको उसको सीपी से हमारा जो प्राइस है पुराना उसको इफेक्ट नहीं होने दें। तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा कि माइनस था तो ये प्लस डालेंगे, तो 4 - 1, 1/4 - 1 तो 1/3। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 1/3%, 33 1/3%। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इतने से हमको न्यू प्राइस बढ़ाना पड़ेगा,
तब जाके हमारा जो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा वो रिस्टोर हो पाएगा, उसका फॉर्मर वैल्यू रिस्टोर हो पाएगा। और ये हमारा CHSL का पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, हाउ मच परसेंट मस्ट द हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है तुम्हारा कंजम्पशन इनटू प्राइस, कितना कंज्यूम किया उसका दाम कितना है। तो प्राइस बढ़ गया 35% से, प्राइस बढ़ गया 35% से। ये भी SSC CHSL का पूछा गया सवाल है। प्राइस बढ़ा 35% से, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशंस कंट्रोल करना पड़ेगा कि तुम चाहते हो कि एक्सपेंडिचर हमारा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, प्राइस बढ़ गया तो लागत कम लगाना होगा। ये प्लस था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/20, और ये प्लस था तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या कर रखेंगे? माइनस। ये प्लस था तो यहाँ माइनस। 20 + 7, 7 ऊपर न्यूमरेटर सेम रहेगा, 20 + 7 27। 7/27 का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू का, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 7/27 का हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 700, और 27 से अगर 700 को भाग दें तो 27 का 675 जाता है 25 बार में, 25 बचता है और 27 आता है नीचे, तो 25/27 परसेंटेज। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका एक सवाल और देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फिर इसमें कितना हमको परसेंटेज बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ गया, तो हमको कितना कंजम्पशन लो करना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर ना बढ़े। प्राइस कितना बढ़ा है? 40% से प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन क्या होगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा खर्चा सेम रहेगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 2/5, और प्लस का साइन क्योंकि ये बढ़ा है, यहाँ प्लस था यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि हमको कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यहाँ प्लस था यहाँ आएगा माइनस, न्यूमरेटर सेम, 2 का 2, और 5 + 2, यहाँ पे प्लस था तो 5 + 2 7, 5 + 2 7, और 5 + 2 7 होने के साथ साथ 2/7, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो -2/7 आया। 1/7 का जो बेसिकली वैल्यू होता है वो होता है 14 2/7। अब यहाँ पे 2/7 है तो ये हो जाएगा 28 4/7 माइनस में, मतलब इतना परसेंट से डिक्रीज खाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ओपिनियंस आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक में।